Hey दोस्तों, this is Prashant Kaushal and today I am going to discuss the same topic, that is objectives of management, which we have seen in the last video. In the last video we have covered the first objective of management. The first objective of management was organizational objective. पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. इस ऑब्जेक्टिव में भी तीन ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे. The first one was survival, profit and growth. These three objectives we have seen under organizational objective. Now we will understand the social objective in today's video. So let's start the topic. Social objective. Social objective deals with the commitment of organization towards society. ये ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट सोसाइटी के प्रति जो होते हैं उसको डील करते हैं. एक कंपनी सोसाइटी में काम कर रही है ना, सोसाइटी मतलब एनवायरमेंट. तो जब वो एनवायरमेंट से सारी चीजें ले रही है, रिसोर्सेस ले रही है, ह्यूमन बीइंग से काम ले रही है ना, फ्रेश एयर ले रही है, स्पेस ले रही है, तो उस कंपनी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करे, वहां के लोगों के लिए, वहां के एनवायरमेंट के लिए. ओके, सो हर अच्छी कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है. सो लेट्स सी व्हाट आर दोज सोशल ऑब्जेक्टिव्स दैट अ कंपनी हैज टू फुलफिल. द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. एक अच्छी कंपनी अपनी सोसाइटी के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगी, है ना, लोगों के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगी. और क्या चाहेगी? कम से कम प्राइस में, कम से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का. जो कंपनी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगी, ऑब्वियस सी बात है उसके दूसरे ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे फुलफिल होंगे क्योंकि उसकी सेल्स अच्छी रहेगी. ओके, सो अच्छी क्वालिटी कम से कम दामों में, ये है पहला सोशल ऑब्जेक्टिव. दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज. सिविक एक्टिविटीज मतलब कि जो भी हमारे आसपास जो भी एक्टिविटीज चल रही है गवर्नमेंट की, या फिर कंपनी बड़ी है तो पूरे देश में जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज कर रही है सोसाइटी के लिए, वहाँ के सिविलियंस के लिए, जैसे कि अगर आसपास कहीं चुनाव चल रहे हैं तो उसमें कुछ हेल्प करा सकती है कंपनी, या फिर गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स में हेल्प करा सकती है कंपनी. तो सारी सिविक एक्टिविटी में जो सिविलियन की एक्टिविटी होती है वहां पर मदद करना, एक अच्छी कंपनी गवर्नमेंट की भी मदद करती है, वहाँ के सिटीजन की भी मदद करती है. तो हेल्पिंग इन ऑल काइंड ऑफ सिविक एक्टिविटीज, दैट इज अगेन अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी. उसे वहाँ के सिटीजन, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड contribution towards desirable civic activities. The third objective, generation of economic wealth. Generation of economic wealth. एक अच्छी कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. मतलब कि वो कुछ एक अच्छा वेल्थ बनाए, जहां पर वो काम कर रही है वहां पे वो एक अच्छी संपत्ति बनाए, एक इन्वेस्टमेंट करे ताकि वहां पे और जॉब्स आए और एक एम्प्लॉयमेंट आए और कंपनी भी स्ट्रांग हो. कंपनी स्ट्रांग होगी तो वो सोसाइटी भी स्ट्रांग होगी. सो वेल्थ क्रिएशन इज अगेन अ सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस वेल्थ क्रिएशन से क्या होता है? जीडीपी बढ़ेगी. जीडीपी बढ़ेगी तो देश भी स्ट्रांग होगा, वो स्टेट भी स्ट्रांग होगा जहां पे वो कंपनी. सो इकोनॉमिक वेल्थ इज अगेन अ सोशल ऑब्जेक्टिव. द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ऑब्वियस सी बात, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव. एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा जॉब दे, ऐसा कुछ करना चाहिए, ना कि कम से कम जॉब दे. ऐसा ना हो, ज्यादा से ज्यादा जॉब दे, ताकि क्या होगा? लोगों का ज्यादा ज्यादा भला होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम आएगी, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे. सो एक अच्छी कंपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को फोकस करेगी. फिफ्थ सोशल ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी. है ना, जिस कम्युनिटी में, जिस जगह पर वो कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ करे फाइनेंशियली, है ना. जैसे कि उनको चैरिटी कर सकती है उन लोगों के लिए, या फिर कुछ कोर्सेज करवा सकती है उन लोगों के लिए, कैसे भी करके उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें.
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव विच शुड बी फुलफिल। बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना अभी चल रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, दान पुण्य कर रही है। जिन गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, जिन मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, वहां जाके फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। Sixth objective is organizing educational, health and vocational training program. एक अच्छी कंपनी का एक दायित्व बनता है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड, है ना। एजुकेशनल तो आपको पता है, जैसे कि 11th, 12th, कॉलेज, MBA, है ना, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करे ताकि लोगों को एजुकेशन मिले, या फिर अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को एजुकेशन फ्री करे। और हेल्थ से रिलेटेड अगर अच्छी बड़ी कंपनी, तो कंपनी खुद को हॉस्पिटल खोले और खुद का ITI वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि कुछ पार्ट टाइम ट्रेनिंग, जिससे कि सीख के वो लोग भी जॉब कर सके। वोकेशनल ट्रेनिंग भी ऐसे भी प्रोग्राम चलाएं। क्लियर। तो एक अच्छी कंपनी के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ करे प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड करे और एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स रन करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख जाएं और जॉब करें और हेल्थ भी अच्छी रहे उन लोगों की। 7th ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs. It is again a very remarkable social objective of companies, that is participation in social service project. जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाती है ना, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाती है ना, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर किड्स की जो किड्स को न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट सोशल प्रोजेक्ट चलाती है, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन करे एक कंपनी का ये दायित्व बनता है। अगर उसका टर्नओवर बहुत अच्छा है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल सर्विसेज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें भी सपोर्ट करे। और NGOs जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, NGOs आपने सुना होगा, ऐसी कंपनी जो बिना प्रॉफिट के काम करती है, उनमें भी सपोर्ट कर सकती है। बहुत सी कंपनीज भी अपने NGOs चलाती है ताकि जो लोग घर पे बैठे हैं उनको भी सपोर्ट कर सके, छोटे मोटे जॉब दिलवा के या फिर फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सके। तो NGOs में भी सपोर्ट करना चाहिए। ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव कंपनीज का। 8th ऑब्जेक्टिव नंबर 8, यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी मेथड्स यूज करना है प्रोडक्शन में जिससे कि इन्वायरमेंट कम से कम या जीरो पॉल्यूशन जीरो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर कम से कम हो, है ना। प्रोडक्शन में ऐसी चीजें करें, ऐसे कुछ टेक्निक्स अप्लाई करें जिससे कि जो पॉल्यूशन होते हैं ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, ये जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन है वो नील हो जाए या कम हो जाए, ऐसी प्रोडक्शन मेथड्स को अप्लाई करो। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे नुकसान होगा सोसाइटी को। उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय, वहाँ के आसपास रहने वाले पूरे लोगों को वहाँ से लॉस होगा, वहाँ के आसपास के प्लांट्स, वाटर और सभी चीज़ों को नुकसान होता है। तो एक कंपनी को अपने पॉल्यूशन को कम से कम रखना है, ऐसी मेथड्स अप्लाई करें। एंड द लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के ऐसे लोग जो बहुत कमजोर हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हैं, हो सकता है वो पढ़े लिखे भी ना हो, तो उन लोगों के लिए भी कुछ करें, कुछ प्रोग्राम चलाएं, उन लोगों के लिए कुछ NGOs बनाएं, या फिर कुछ अलग से कंपनी बना दें, या फिर कुछ और सुविधा दें। कैसे भी करके वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ जॉब का क्राइटेरिया रखें, ताकि वो लोग भी रिच हो जाएं या फिर एटलीस्ट मिडिल क्लास पहुंच जाए, तो वो जो रिच और पुअर का गैप है वो कम हो सके। वीकर सेक्शन को भी ऊपर उठाया जाए, जॉब देखें ताकि उनके बच्चे भी पढ़ें, तो ये जो रिच और पुअर की गैप है कुछ तो कम होगी। सो दीज आर द मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। आपको याद रखना है। आप कैसे याद रख सकते हैं? बहुत ईजी। एक कंपनी को अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, सस्ते में, गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, आसपास की कम्युनिटी के लिए कुछ करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, NGOs खोले, कुछ प्रोग्राम्स चलाएं,
हेल्थ के लिए कुछ करे, एजुकेशन के लिए कुछ करे, वीकर सेक्शन के लिए कुछ करे. सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, बट वी कैन रिकॉल इजीली बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी. हम खुद सोसाइटी के पार्ट है, तो हमें समझ में आता है कि कंपनी को ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलो करने चाहिए. और हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जब तक जनरेट नहीं होगा कुछ नहीं होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी, सभी लोग ग्रो करेंगे तो बाकी ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे फुलफिल हो सकते हैं. ओके, सो फ्रेंड, इन दिस वीडियो दैट्स इनफ. We'll continue the third topic, that is third objective. The third objective is personal objective. Okay, so in the next video we'll see the personal objective. Friends, kindly comment in the video below, like, and please subscribe my channel. Till that time, see you. Bye. Thank you.